पिछली क्लास में हमने डीएनए के बारे में देखा था, जो कि एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं था, थोड़ा सा ओवरव्यू देखे थे कि डीएनए एक्चुअली होता कहाँ पे है और करता क्या है। जैसा कि हम देखें अगर प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो हमको ये पता चल गया कि डीएनए जो होता है उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास सारा जानकारी होता है कि कोई भी कोशिका क्या करने वाला है। जैसे मेरे आँखों की कोशिका अलग है, बाल की कोशिका अलग है, तो वो कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, और उस केंद्रक के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है किसके रूप में, डीएनए के रूप में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कौन रखता है, जनुक रखता है। जनुक यानी क्या, जीन। अब जनुक क्या होता है, जनुक एक डीएनए ही है, वो डीएनए के ऊपर होता है। जैसे देखो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये रहा डीएनए। यहाँ पे दिख रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब इसके कितने धागे हैं, 2 धागे हैं। ये दोनों जुड़े कैसे रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जुड़े कैसे रहते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। ये ऐसे क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये आगे कंटिन्यू करेगा, आगे और भी होंगे, आगे और भी होंगे। तो जुड़े क्यों हैं, इनके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, श्रेणियां होती हैं और श्रृंखलाएं होती हैं। कितने, 4। एडेनाइन, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड होते कहाँ हैं, डीएनए के धागे के ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो इसको हम खींच के ऐसा स्ट्रेट कर लिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 ऐसे ढेर सारे होंगे। पूरे डीएनए के ऊपर क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होंगे। यही न्यूक्लियोटाइड क्या है, इंफॉर्मेशन अपने पास रखे हैं, डीएनए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो कौन कौन से होते हैं, ए जी सी टी टी सी सी ए जी जी, कैसे भी लिख लो, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। कहाँ पे होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए के धागे के ऊपर। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, पूरक। कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके पूरक होगा। अब हमको पूरक देखने के लिए इसमें से ध्यान से देना है कि मतलब जो ए है वो ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ए अकेला है, अगर उसको अकेला टी मिल गया, उसके साथ क्या कर लेगा, वो बॉन्ड बना लेगा, बंध बना लेगा। और जी अकेला है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर सी अकेला मिल गया तो उसके साथ क्या कर लेगा, बंध बना लेगा। तो ये बंध बनने के कारण क्या होता है, डीएनए जुड़ जाता है। ए हमेशा टी के साथ, मतलब ए किसका पूरक है, टी का, टी किसका पूरक है, ए का, जी किसका पूरक है, सी का, सी किसका पूरक है, जी का। यही सब आपस में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, और कोई बंध नहीं बनाता। जैसे बोल दिया जाए ए और जी बंध बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। टी और सी बंध बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ए टी के साथ, जी सी के साथ क्या करता है, बंध बनाता है। तो ए किसका पूरक, टी का, तो इसी को बोलते हैं पूरक। और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक क्या होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी है तो इसका पूरक जी, यहाँ पे टी है तो इसका पूरक ए। तो ऐसे क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होता है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब देखो प्रतिलेखन में क्या होता है, ये डीएनए ओपन होगा। ओपन होगा मतलब क्या, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। किसके बीच में बॉन्ड था बताओ, ए और टी के, जी और सी के, सी और जी के, टी और ए के। ये बॉन्ड टूट गया, अब डीएनए अलग अलग हो गया। यहाँ से जुड़ा है लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए, झूल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से केवल एक स्ट्रैंड पे, इन दोनों में से केवल एक स्ट्रैंड पे क्या बनता है, केवल एक स्ट्रैंड पे बनेगा आरएनए। क्या बनेगा, आरएनए। दोनों पे नहीं बनेंगे, केवल एक स्ट्रैंड पे बनेंगे आरएनए। अब आरएनए कैसे बनेगा, देखो बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रतिलेखन के द्वारा। अब वो बनता कैसे, देखो ध्यान से, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब जो आरएनए है उसमें भी क्या होता है, ए होता है, जी होता है, सी होता है, लेकिन टी नहीं होता।
टी के स्थान पे यू होता है, मतलब आरएनए में ए होगा, जी होगा, सी होगा, यू होगा, टी नहीं रहेगा। तो मैं कहूँ ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मान लो ये स्ट्रैंड में हमने तोड़ लिया, यहाँ से रख दिया यहाँ पे। अब मैं बोलूँ आरएनए बनाना है तो आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए इसी के ऊपर बनेगा, किसके ऊपर? ये डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। ये आया आरएनए, कैसे बना बताओ? ए का पूरक क्या होता है? टी होता है, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, टी के स्थान पे क्या आएगा? यू आएगा। तो ए के सामने आ गया यू, जी के सामने क्या आएगा? सी, सी के सामने जी, क्योंकि सी जी एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी ए के सामने यू, यू और जी के सामने सी। तो ये बन गया आरएनए ना। जब आरएनए बन जाएगा तो ये बाहर आएगा, न्यूक्लियस में बना, केंद्रक में बना। अब ये कहाँ पे आ गया? कोशिका द्रव्य के अंदर। ये था कोशिका केंद्रक, बन के बाहर आया। कौन बाहर आया? एमआरएनए। एमआरएनए क्या हो गया? बाहर आ गया। बाहर क्यों आया? बाहर ही क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रथिन की फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। क्या करती है? प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। किसकी सहायता से? मैसेज के सहायता से। वो मैसेज दिया किसने? डीएनए ने। इसलिए आरएनए को क्या बोलते हैं इस वाले हम लोग? मैसेंजर आरएनए। मैसेज लिया डीएनए का, वो उठा के ला रहा है मैसेज। कहाँ से मैसेज उठाया? केंद्रक से। ये मैसेज उठा के कहाँ पे लाएगा? अब राइबोसोम के पास। राइबोसोम को मैसेज देगा कि डीएनए ने ऐसा मैसेज दिया, तुमको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अब आरएनए कहाँ पे आ गया? आ गया है ये राइबोसोम के पास। अब देखो आरएनए के ऊपर क्या दिख रहे हैं? ये कोड दिख रहे हैं, यू, सी, सी, ये सब क्या है? कोड है। अब इनमें से 3 के गुच्छे को, जैसे यू सी जी, यू सी जी, इसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे यू सी जी, ये एक कोड का काम करेंगे। जी ए जी, ये दूसरे कोड का। जी यू यू, ये तीसरे कोड का। मतलब जो कोड है वो किसके फॉर्म में है? 3 के फॉर्म में। इसलिए क्या बोलेंगे? कोड इज ट्रिपलेट। कोड इज ट्रिपलेट, 3 के फॉर्म में है। इसी ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडोन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडोन। कोडोन किसके ऊपर है? कोड किसके ऊपर है? आरएनए के ऊपर। किसने दिया? डीएनए ने दिया। अब कोडोन इसके ऊपर है। 3 को क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। ऐसे 3 पे क्या होंगे? कोड होंगे ढेर सारे। ये सब कोड है। किसने दिया? डीएनए ने। क्यों दिया? प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोसोम के अंदर होता है आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एमआरएनए, मैसेज ले जाने वाला आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर करने वाला आरएनए। क्या ट्रांसफर करेगा? ये अमीनो अम्ल लेके आएगा। अमीनो अम्ल क्या होता है? जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का सबसे छोटा टुकड़ा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटता है और सबसे छोटे रूपांतरण में आता है, उसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। वो अमीनो अम्ल हमारी रक्त धारा की सहायता से कहाँ पे आ जाते हैं? कोशिकाओं के अंदर। मान लो इसके अंदर आ गए हैं, तो उसी को लेके आएगा कौन? टीआरएनए। और जो आरएनए है वो क्या करेगा? अमीनो अम्ल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। अब देखो ये राइबोसोम आ गया। राइबोसोम क्या करेगा? अब देखो यहाँ पे कोड है 3 के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होंगे बताओ? टीआरएनए। कोशिका द्रव्य के अंदर और क्या होता है? टीआरएनए। ये दिख रहा है जे जैसा, ये क्या है? टीआरएनए। ये क्या है? टीआरएनए। इसके बेस पे क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे कोडोन में ट्रिपलेट है, वैसे टीआरएनए के बेस में भी क्या होते हैं? 3 कोड होते हैं। 3 कोड होंगे। वो कोड किसके पूरक होंगे? ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, इसके कोड के पूरक होंगे। मान लो यहाँ पे AUG है, तो मुझे बताओ जो टीआरएनए यहाँ पे आएगा उसका कोड क्या होगा? जो टीआरएनए आएगा इसका उल्टा होगा। ए का अपोजिट क्या हो गया? यू, क्योंकि ये भी आरएनए है। तो ए के स्थान पे टी नहीं आएगा, क्या आएगा? यू आएगा। यू के स्थान पे क्या आएगा? जी, जी के स्थान पे सी। तो ये कोड लेके आ गए, और यहाँ पे आके क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद क्या होता है? ये अपने हेड पे, टीआरएनए अपने हेड पे क्या लेके आता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किसके अनुसार आते हैं? इस मैसेंजर आरएनए के अनुसार आते हैं। जो कोड रहेगा उसी हिसाब से क्या आएगा? टीआरएनए आएगा। अब जैसे जैसे टीआरएनए आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ेगा। राइबोसोम आगे बढ़ा, 3 को रीड किया, 3 कोड को पढ़ा, यानी किसको पढ़ा? ट्रिपलेट यानी क्या? कोडोन। यहाँ पे एक कोडोन पढ़ा, फिर आगे बढ़ा, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन। मान लो यहाँ पे 100 कोडोन है, तो कितने अमीनो अम्ल आएंगे? 100 अमीनो अम्ल आ जाएंगे। 1 2 3 ऐसे कितने आएंगे? 100। एक दूसरे से ये जुड़ेंगे किसकी सहायता से?
राइबोसोमल आरएनए की सहायता से। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे होता है? राइबोसोम के अंदर। ये क्या करता है? इन अमीनो अम्लों को जोड़ देता है। ये अलग अलग थे ना, इनके बीच में क्या बनाएगा? बंध बनाएगा, बंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब क्या? ढेर सारे। ये ढेर सारे हैं तो क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। ऐसे ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और वो पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाएंगे। एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पॉलीपेप्टाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे और क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा, एक जटिल प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। मतलब डीएनए ने अपना इंफॉर्मेशन भेज दिया, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसने भेज दिया। किसको भेजा? मैसेंजर आरएनए को बोल के भेजा। मैसेंजर आरएनए गया राइबोसोम के पास, सारा इंफॉर्मेशन उसको दिया और क्या होगा? फिर टीआरएनए लेके आएगा। क्या लेके आएगा? ट्रांसफर करके लाएगा। क्या ट्रांसफर करके लाएगा? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कहाँ से आया? खाने से आया। जो प्रोटीन खाते हैं वो टूटता है और क्या बनता है? अमीनो अम्ल। और वो अमीनो अम्ल हर कोशिका में पहुंच जाता है ब्लड प्रवाह और रक्त प्रवाह की सहायता से। उसके बाद क्या होता है? डीएनए के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो जब डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलेखन। डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। इसको हम लोग क्या बोल दिए? प्रतिलेखन। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बना, यानी क्या बना? प्रोटीन बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाषांतरण। अब देखो ये राइबोसोम बढ़ता है आगे ना, मतलब 3 को पढ़ा, 3 कोड को पढ़ा, मतलब किसको पढ़ा? कोडोन को पढ़ा। कोडोन को पढ़ा, एक कोडोन, फिर आगे बढ़ेगा दूसरा कोडोन, बढ़ते जाएगा, लास्ट तक आएगा। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये राइबोसोम जो है आगे बढ़ेगा, यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, ऐसे ऊपर स्लाइड होते हुए आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्थान का चेंज होना। तो राइबोसोम क्या कर रहा है? अपना स्थान चेंज कर रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेशन का ट्रांसफर होना और चेंज होना। इस तरह से क्या करता है? डीएनए प्रोटीन बनाता है।